हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या को आसानी से किस तरह से काट सकते हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, एक क्लास टेंथ में एक क्वेश्चन था कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था। क्या निकालना था? अभाज्य गुणनखंड। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि 140 जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने में क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि जो संख्या का गुणनखंड निकालना है वो संख्या किससे कटेगा। जो संख्या का गुणनखंड निकालना है उसको हम किस संख्या से भाग देंगे कि ये आगे कटे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ हम क्या रख सकते हैं, इस जगह पे क्या रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं। इस तरह से अगर और कोई इस तरह का रहे, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 168 का भाज्य गुणनखंड निकालना है या यहाँ पे मान के चलिए 225 का भाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप कौन सी संख्या रखेंगे कि ये पूरी तरह से कट जाएगा, शेष ना बचे। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो हमने बनाया है, ताकि आप क्लास 8 में, 9 में, 10th में, 11th में, 12th में कहीं भी आप जब मैथ बनाएं तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो संख्या को काटने का नियम से कटे, तो सिर्फ आप देख करके ही बता दें कि ये कितना से कटेगा और उसी से काटिए। इससे क्या होगा, 100% आपको समय बचेगा। जब इसीलिए इस वीडियो को हमने बनाया है ताकि आपको जो है, आप लोगों को आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आगे का वीडियो, क्योंकि इसमें देखना है कि हम किस तरह से कोई भी संख्या को काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई संख्या है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो संख्या 2 से कटेगा। पहले 2 से बारी बारी से सभी संख्याओं को हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या को हम देख करके ही बता सकते हैं कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम बारी बारी से पहले 2 से कटने वाली संख्याओं को हम लोग देखेंगे, उसी का नियम को देखेंगे कि 2 से कौन सी संख्या कटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लास्ट में ये सब संख्याएं यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या का अंतिम में ये सब संख्याएं अगर आता हो तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 3, 9, 6, 7, 8, 1, 3। इतनी बड़ी संख्या अगर इसके लास्ट में 0 रहता है तो ये इतनी बड़ी संख्या किससे कट जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा। 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। अगर 0 के जगह पर हमारा 2 रहे तो भी कट जाएगा, या 4 रहेगा उसके जगह पे तो भी कटेगा, या 6 रहेगा तो भी कटेगा, या 8 रहेगा तो भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक संख्या का लेते हैं, जैसे 3, 8, 5। अगर लास्ट में यहाँ पे 8 है तो क्या 2 से कट जाएगा? देखिए 2 से काट के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 है तो 2 से कटना चाहिए, कटेगा भी। 2 एकम 2, 1 बच गया, 18 हो गया। 2 9 18, यहाँ पे 5 है, 2 दूना के 4, 1 बच गया, यहाँ 2 9 18। देखिए पूरी तरह से कट गया। तो ये हो गया 2 से कटने का नियम कि अगर लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा, इनमें से कोई भी संख्या अगर कोई संख्या का अंत में रहेगा, लास्ट में रहेगा, तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कब कट सकता है, उसका क्या नियम है। कोई संख्या सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ 3, 8, 5। अब ये संख्या को देख करके हमको बताना है कि क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है। तो इसका सिस्टम क्या है, कोई नहीं है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बिना सिर्फ आप देख करके ही बता सकते हैं। जैसे क्या है, सभी अंकों का योग कर दें, मतलब आपस में सभी अंकों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़िए, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 5 16, 16 और 2 18, 18। अब यहाँ 18 आया, इसको भी आपस में जोड़ दीजिए। 8 और 1 9 होता है। क्या ये 9 जो है वो 3 से कटेगा? एकदम कट जाएगा, 3 तिहाई 9। तो हम देखेंगे कि जोड़ने के बाद जो संख्या हमारा अगर 3 से कट रहा है योग करने के बाद, तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा, कोई भी संख्या। अब एग्जाम्पल एक और संख्या का हम लोग लेते हैं,
जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 इतना बड़ा संख्या है, इसको हम लोग देखते हैं क्या 3 से कटेगा। ये जो संख्या है सभी संख्याओं को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, क्या गया 21। 21 को भी आप जोड़ दीजिए आपस में, 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा 3 से आपका कट जाएगा, पूरी तरह से 3 से कट जाएगा। अब कुछ संख्या का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 3 4 1, इस तरह का संख्या। अब इसको जोड़ करके हम लोग देखते हैं तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13, हमारा क्या आ गया 13 आ गया। 13 3 से नहीं कटता, यानी कि अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो इसको भी आपस में जोड़ दीजिए। 3 और 1 क्या होगा 4 हो जाएगा, 4/3, 3 जो है 4 को नहीं काट पाएगा, यानी कि 4 में 3 नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 4 से कटने का क्या नियम है। भाई कोई संख्या को हम देख करके ही कैसे बता सकते हैं कि वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे कि एक संख्या का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये 5 5 5 9 6 2 4, ये संख्या है, क्या ये 4 से कटेगा? एकदम कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अंतिम 2 अंक को देखें। पहले अंतिम 2 अंक को हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या अंतिम 2 अंक हमारा 2 और 4 है, क्या ये 4 से, अगर वह 4 से कटती है तो पूरी संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगी, है ना। तो अंतिम 2 अंक को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, तो ये पूरी संख्या हमारा जो है वो क्या होगा 4 से कट जाएगा। कोई भी संख्या रहे, अगर आप अंतिम 2 अंक देखते हैं, जैसे मान के चलिए 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके, और लास्ट में यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये 4 से कटेगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 3 2 4 1 5, ठीक है। ये संख्या को देखेंगे क्या 4 से कटेगा? तो अंतिम को देखना है 15 है, 4 से 15 नहीं कटता है, 4 चौके 16 हो जाता है, तो ये संख्या 4 से क्या होगा नहीं कटेगा। बहुत आसान है। अब हम लोग अगला 5 को देखते हैं। 5 का नियम क्या है? 5 का सेम वही नियम है, सेम वही नियम है जो हमारा 2 का था। इसमें क्या देखना है, उसमें हमारा था 2 4 6 8 0, और इसमें क्या है 0 और 5। अंतिम संख्या में अगर 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, माने 9 9 9, अगर इसके अंतिम में क्या है 0 है तो ये 5 से कट जाएगा, या फिर इसके अंत में क्या है 5 है तो भी ये क्या होगा 5 से कट जाएगा। अब देखते हैं 6 से। 6 से कटने का क्या नियम है? 6 से कटने का नियम ये है कि वो संख्या, जो संख्या को हमको 6 से काटना है वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। सपोज कीजिए कि हम लोग लेते हैं एक संख्या 48, क्या 48 2 से कटता है? जी 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या 8 है। 2 से कटने का नियम हमने बताया है, 2 4 6 8 या 0 रहेगा आपस में, तो ये क्या होगा लास्ट में, अगर ये कोई भी इन संख्याओं में से संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको 2 से कट जाएगा। तो यहाँ लास्ट में क्या 8 है, 8 मेरे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 से कटने का रूल है, तो 3 से कटने का रूल है कि दोनों का आपस में जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो 8 4 क्या होगा 12, 12 को भी आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा 3, 3 क्या 3 से कटता है? दम कटता है, तो ये 3 से भी हमारा कट जाएगा। यानी 48 जो है वो हमारा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। यहाँ क्या आपको बताया जा रहा है कि कोई संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से कटे तो क्या हो जाएगा वो 6 से भी कटेगा। अब सपोज कीजिए कि कोई बड़ा संख्या का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5, इतनी बड़ी संख्या, ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसका क्या है 5 है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 7 5 12, हाँ 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये 6 से भी नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा 6 से कटेगा। चलिए अब हम लोग 7 को देखते हैं कि 7 के कटने का क्या नियम है। 7 से कटने का यही नियम है कि कोई संख्या कब 7 से कटेगा कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक को हम डबल कर देंगे और जब बाकी जो संख्या बचा उसमें वो डबल में जो संख्या है उसको घटा देंगे तो वो 7 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के लिए 5 5 3, एक एग्जाम्पल इसको देते हैं। ये इसका अंतिम अंक हमारा क्या है 3, 3 को क्या करना है डबल करना है। 3 को अगर हम डबल करेंगे जो बोला जा रहा है आपका नियम में तो 6 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि बाकी अंकों से घटाए जो संख्या, अब बाकी अंक क्या बच गया, 3 को तो हमने डबल कर दिया तो हमारे पास 55 बच गया। किसको घटाना है? जो गुना करके आया है, कितना है डबल करके 6, इसको घटा दीजिए तो 55 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 49। 49 क्या 7 से कटता है? एकदम कटता है, 7 7 49, यानी कि आपका 5 5 3 भी आपको 7 से कटेगा। अब देखिए 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम क्या है?
जैसे सपोज कीजिए इसमें बोला जा रहा है ठीक 4 के जैसा ही सिस्टम है कि जैसे 4 में हम लोग क्या करते थे, अंतिम 2 अंक को देखते थे, यहाँ अंतिम 3 अंक को देखना है कि वो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे संख्या लेते हैं, क्या ये संख्या हमारा 8 से कटेगा, तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 352 को हम लोग देखते हैं कि क्या 8 से कटेगा, 8 से काट के देख लेंगे तो क्या होगा, 8 चौके 32, 3 बज गया 8 चौके 32, हाँ 8 से कट जा रहा है, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में ही बता रहे हैं हम आपको, और शॉर्टकट वीडियो है ही। चलिए 9 से कटने का क्या रूल है, 9 से कटने का सेम वही रूल है जो 3 से कटने का रूल है। इसमें भी योग करके कोई संख्या को देखना है कि क्या 9 से कटेगा। जैसे मान के चलिए 8 2 9 ले लेते हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे, आपस में जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। 8 2 10, 10 9 19, 19 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब इस तरह से हम लोग संख्या लेते हैं, 8 2 8 ले लेते हैं, ये क्या होगा, आपस में जोड़ने से 8 2 10 और 8 18 हो जाता है। 18 9 से कटता है, तो हाँ कटता है 2 बार में, तो ये 9 से क्या होगा, कट जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह आप कोई भी संख्या को देख करके ही बता सकते हैं कौन संख्या से कटेगा, और आसानी से आप इसका हल कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करें कि और शॉर्ट ट्रिक्स हम बताएं। प्लस में आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और अभी हमने क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो में जो है सो डाला हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख लें, चेक कर लें, हो सकता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो, क्योंकि पढ़ाई जीवन का एक अनमोल रत्न धन है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।